हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज एक खास टॉपिक पे बात करेंगे। आरसीबी का एक पॉडकास्ट वीडियो आया है जिसमें विराट कोहली का इंटरव्यू है और उसमें उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की है और उसमें से ही एक दो टॉपिक के ऊपर आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो उन्होंने जो एक तरीके से एक हेडलाइन दे दी है और जिसके चलते पूरी की पूरी सोशल मीडिया में एक तरीके से उनकी चर्चा हो रही है कि वाकई में क्या विराट कोहली फेल्ड एज ए कैप्टन। और उसमें उनका जो पॉइंट था ये कि एज ए कैप्टन उन्होंने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में इंडिया को पहुंचाया। 2019 वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वो खेले। 2021 में WTC का फाइनल और का जो फाइनल था उसमें भी एंटर किया। एक ही सिर्फ आई थिंक जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप का था, वहाँ पे ग्रुप स्टेज से एक तरीके से एग्जिट हो गया इंडिया। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमने दो फाइनल्स खेले, एक सेमीफाइनल भी रीच किया, तो उसके बावजूद वो मुस्कुराते हुए बोले कि मुझे एक फेल्ड कैप्टन के हिसाब से एक तरीके से टर्म किया गया, मतलब माना गया कि जो मेरी कैप्टनसी थी वो एक फेलियर थी। तो उन्होंने ये वो इंटरव्यू में बोला। ऑब्वियसली थोड़ा सा उनको हर्ट हुआ है वो चीज़, जिस तरह से पूरी की पूरी चीज़ें उनके साथ घटी थी। 2021 के जो स्टार्ट हुआ था, 2021 का एंड हुआ था और 2022 का स्टार्ट हुआ था। उन्होंने अपने तरफ से T20 कैप्टनसी छोड़ दी थी, लेकिन फिर वनडे कैप्टनसी उनसे छीन ली गई एक तरीके से। फिर टेस्ट में भी उन्होंने एक तरीके स्टेप डाउन कर दिया। ऑब्वियसली कुछ उस वक्त चल रहे थे मामला, तो उस वजह से वो सब डिसीजन उन्होंने लिया। अब एज ए वो प्लेयर अभी वो एक तरीके से फॉर्म में लौट चुके हैं। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट में भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द एक तरीके से फॉर्म पा लें। और उसी बीच ये उन्होंने कुछ चीज़ें एक तरीके से शेयर की है जो कि कहीं ना कहीं उनको हर्ट हुई है और उसके बारे में उन्होंने बताया है। इसके अलावा एक और जो चीज़ थी कि हमेशा से एक हमने देखा है कि विराट कोहली और MS धोनी का बॉन्ड जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। तो MS के भी बारे में बताया है। तो जो उन्होंने MS के बारे में बताया कि हमेशा से उन्होंने उनको सपोर्ट किया है और हमेशा से वो MS के गो टू मैन थे। और इनफैक्ट जो उनकी फेलियर टाइम थी जहाँ पे वो एक तरीके से डाउन थे, तो MS धोनी वो पर्सन थे जिन्होंने उनको रीच आउट किया था, उनको उनसे बात की थी और उनको समझाया था कि किस तरह से आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। तो ऑब्वियसली तो उन्होंने उस बारे में बताया है जो उन दोनों के बीच का बॉन्ड था। और उन्होंने ये भी बताया कि जब वो कैप्टनसी कर रहे थे तो उनको पता था कि उनको MS धोनी ग्रूम कर रहे हैं एज जो उनके बाद का जो लीडर होगा। और ये उनको पता था और वो तैयार थे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने में, जो कि उन्होंने बाद में लिया भी और काफ़ी हद तक एक तरीके से सही तरीके से संभाला भी। लेकिन जो कैप्टनसी डिबेट है उसकी पॉइंट के ऊपर आएंगे। और अभी क्या हो रहा है कि जो सोशल मीडिया पे उस जो बयान था उनको उसको लेके मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही है, लेकिन जो ये जो पॉइंट था वो हाईलाइटिंग था और उसके चलते मैं आपसे वो टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि ऑब्वियसली एज ए पर्सनल उनकी जो ओपिनियन है उनके लिए ज़्यादा मायने शायद वो ट्रॉफीज नहीं रखती है। उन्होंने एक और स्टेटमेंट उसी पॉडकास्ट के दौरान ये भी दी कि आई एम नॉट मैड अबाउट हैविंग ट्रॉफीज इन माय कैबिनेट। मतलब कि वो भी उतना इगरली वोटिंग नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारे ट्रॉफीज जो कि वो उनके पास आ जाए, वो ट्रॉफीज बहुत सारे जीत जाए। तो उन्होंने प्रोसेस की बात की जो एक मतलब टोटली एक सिस्टम में चलता है। जिस तरह से उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी की बात की, जिस तरह से उन्होंने लगातार 5-6 साल तक टेस्ट में से एक तरीके से इंडिया के पास रखा, इंडिया को नंबर 1 टीम बनाए रखा टेस्ट क्रिकेट में, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने उतना शायद रिग्रेट नहीं किया कि मैंने ट्रॉफी नहीं जीती है। तो उसी को लेके सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसिज्म भी हुआ कि आप इस तरह से क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप फेल हुए हो एक तरीके से एज ए कैप्टन, आप ट्रॉफी जीत नहीं पाए हो। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की, फिर IPL की भी बात की, वहाँ पे भी ट्रॉफी नहीं है। ऑलमोस्ट 9 सीजन उन्होंने कैप्टनसी की है, बहुत सीजन उन्होंने एज ए प्लेयर भी खेला है। तो
ऑब्वियसली फैंस का रिएक्शन वो उतना सेटिस्फाइड नहीं था कि उनके सपोर्ट में नहीं था। हालांकि उनके जो फैंस हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया है कि एज अ प्लेयर आपने बहुत कुछ अचीव किया है, और अनफॉर्चुनेट एक तरीके से रहे कि ट्रॉफीज नहीं मिली, लेकिन कैप्टन से आपने बहुत ही बढ़िया की है। तो इस पे देखिए मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है कि शायद मैं भी शायद उस चीज़ से एग्री नहीं करूँगा कि अगर आपने ट्रॉफी नहीं जीते हो तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से जो कैप्टनसी का एक तरीके से आप देखोगे कि डिपेंड करता है कि अच्छे कप्तान हो, ग्रेट ग्रेट कैप्टन हो कि नहीं, कि आपकी जो एक तरीके से जो क्या कहते हैं उसको कैलिबर है वो दर्शाता है कि आपने क्या अचीव किया है एज ए कैप्टन, आपने ट्रॉफी जीती है कि नहीं। उसका सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर एम एस धोनी के पास से वो 3 आईसीसी की इवेंट्स अगर हटा दें, मतलब एक T20 वर्ल्ड कप, एक वनडे वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जो उन्होंने जीती थी, उसको अगर हटा देंगे तो फिर उनके पास क्या है। मतलब टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़े कप्तान वो नहीं रहे एम एस धोनी, और आईपीएल को इसमें अगर इससे अगर बाहर रखे, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, तो जो विन परसेंटेज होती है ओवरऑल आप बायलेटरल्स खेलते हो उसमें आप देखोगे एम एस धोनी से शायद बेहतर विराट कोहली के आंकड़े होंगे, और विराट कोहली से भी बेहतर रोहित शर्मा के आंकड़े होंगे। तो ऐसे में एम एस धोनी को ग्रेटेस्ट एवर एक तरीके से इंडियन कैप्टन माना जाता है, ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है कि तीनों आईसीसी इवेंट आपने जीते हुए। उसका रीजन यही दिया जाता है कि उन्होंने जो ट्रॉफीज जीती है। अगर ट्रॉफीज हटा देंगे तो शायद वो उस लिस्ट में शायद आपको नीचे दिखेंगे, इवन रोहित शर्मा, विराट कोहली उनसे नीचे दिखेंगे, क्योंकि उनके विन परसेंटेज जो कि है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू एम एस धोनी। लेकिन वही चीज़ है कि जो उन्होंने ट्रॉफी जीती है उस वो उनको एक तरीके से आगे रखता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो एराज की एक तरीके से कंपैरिजन हो रही है कि सौरव गांगुली ने भी एक तरीके से वो ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन उस समय देखिए कि वो सही चीज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टर रहे हैं, मैं सॉरी विराट कोहली और सौरव गांगुली। लेकिन फर्क सिर्फ जो मुझे लगता है इतना है कि क्यों विराट कोहली से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था इस एक तरीके से आफ्टर आप जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी ली, क्योंकि जो ईयरली 2000 था जब सौरव गांगुली कैप्टनसी कर रहे थे, तो हमारी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो दूसरी टीमों के अगेंस्ट एक तरीके से compete करे और ट्रॉफी जीत सके। हाँ मतलब अच्छी टीम थी, बट अंडर एक तरीके से प्रोसेस थी जिसको सौरव गांगुली ने तैयार किया, और फिर आपने बाद में रिजल्ट देखा उसके 2007, 11, फिर 13 में भी हम जीते, क्योंकि तब तक प्लेयर रेडी थे। एम एस धोनी की कैप्टनसी ने वो एक तरीके से टूर्नामेंट जीते, लेकिन वो प्लेयर ऑलरेडी रेडी थे जो सौरव गांगुली ने तैयार किए थे। चाहे आप युवराज सिंह की नाम ले, हरभजन सिंह का नाम ले, वीरेंद्र सहवाग का नाम ले, तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे। एम एस धोनी ने भी स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 2012-13 से ट्रांजिशन जो हुआ उसमें आप देखो कि 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, लेकिन बाद में कुछ जीते नहीं। और क्यों इतना मतलब पॉइंट क्यों इतना राइज हो रहा है विराट कोहली के उस स्टेटमेंट को लेके, क्योंकि शायद आप फेल हुए हो एज कैप्टन, बिकॉज कि 2014-15 ऑनवर्ड्स आप अगर देखो हमारी टीम लगातार जो आईसीसी के रैंकिंग है उसमें टॉप 3 में एक तरीके से फीचर करती है अक्रॉस फॉर्मेट। तो चाहे T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, हर जगह पे स्पेशली लिमिटेड ओवर्स। और जैसे टाइम एक तरीके से बीता है उस हिसाब से आप देखोगे कि जो दूसरी टीमें हैं उनका स्तर भी एक तरीके से नीचे आया है। सपोज कि श्रीलंका एक फायर पावर होती थी, आप देखिए ईयरली 2000 में, या इवन 2012-13 तक आप देखो बहुत तगड़ी टीम होती थी, बट अब श्रीलंका उस हिसाब की टीम नहीं है जिसपे आप बहुत ज़्यादा तरीके से कहो कि यार ये थ्रेटनिंग टीम है। इवन आप साउथ अफ्रीका को देखो, साउथ अफ्रीका का स्टैंडर्ड नीचे आया है। पाकिस्तान में उस हिसाब से आप देखोगे कि अभी रिसेंटली उन्होंने अच्छा किया है, बीच में थोड़ा सा उन्होंने भी खराब किया था। वेस्ट इंडीज का हाल तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 टीमें आपके पास रह गई हैं जो सेना की टीमें हैं। उसमें भी आप देखो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ही खेल रही है, और मोस्टली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और बाकी इंडिया। तो ऐसे में आप तो 3-4 टीमों में फीचर कर रहे हो, तो आप सेमीफाइनल खेलना या फाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ऐसे में आपको ट्रॉफी जीतनी चाहिए। तो जो हमने देखा कि ईयरली 2000 में वो हम चीज़ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज शायद उस लेवल की हम टीम नहीं थे। इवन
बीच में जब आए 2010-11 के दौरान, तो वहाँ पे हमने अच्छे टीमों के अगेंस्ट कम्पीट किया और ट्रॉफी भी जीते, सफल भी हुए। लेकिन बाद में जिस टाइम पे हमने एक तरीके से रूल किया है, तो वहाँ पे हमें ट्रॉफी जीतनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं वो जो आईसीसी का एक बड़ा इवेंट होता है, वहाँ पे आपको नंबर 1 टीम के तौर पे जब आप एंटर कर रहे हो, तो फिर आपको नंबर 1 टीम के हिसाब से ही एक तरीके से वहाँ से लौटना होता है, आपको तरीके से चैंपियन बन के लौटना होता है। बट इवेंचुअली हर एक सिचुएशन में हम फेल हुए हैं, नॉट जस्ट कि मेंस क्रिकेट में भी, बाद में इन रिसेंट टाइम्स वुमेन्स क्रिकेट में भी फेल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फैंस का जो रिएक्शन था वो उतना मतलब एक तरीके से आप उसको गलत नहीं कहोगे। ऑब्वियसली अगर पर्टिकुलरली विराट कोहली की बात करें, देखिए टेस्ट क्रिकेट में उनकी कंपैरिजन नहीं होगी, क्योंकि ही इज़ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑल टाइम फॉर इंडिया एक्चुअली। तो उसमें कोई डिबेट नहीं होगा। जिस तरह से उन्होंने टीम को टेस्ट क्रिकेट में लीड किया है, और जिस तरह से उन्होंने टीम को खड़ा किया 2015 से जब तक उन्होंने कैप्टनसी की तब तक, और इवन उसका एक तरीके से फायदा अभी बाद में भी हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने टीम तैयार की, खासकर गेंदबाजों में जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया पेस गेंदबाजों में, तो वो एक तरीके से काम लाया है। और ओवरसीज उन्होंने जाके जीता भी है और ओवरसीज में डोमिनेट भी किया है, तो वो सबसे बड़ा एक तरीके से प्लस पॉइंट है उनकी कैप्टनसी का इन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में उनकी जो कैप्टनसी है वो हल्की पड़ी है। अगेन बायलैटरल्स जो सीरीज रही है, जिसमें अब देखोगे विन परसेंटेज उनका बढ़िया है, लेकिन वहीं पे जो मेजर इवेंट्स थे वहाँ पे उन्होंने एक तरीके से नहीं जीत पाए हैं। ऑब्वियसली कैप्टनसी हर किसी की तो समान नहीं होती है, उनकी कैप्टनसी की एक अलग ही अंदाज था, लेकिन समहाउ वो वहाँ पर फेल हुए हैं। उनको लग रहा है कि शायद वो उतनी बड़ी एक तरीके से फेलियर नहीं है। बट अगर आप एज अ फैन देखो और एज ए नेशन देखो, जिस तरह से पिछले 7-8 सालों में या पिछले 10 सालों में आप देखिए एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते हैं, तो ओवरऑल उसको अगर आप देखोगे कि तो शायद वो एक ऐसी चीज़ है जो कि फैंस को खटकता है, और जिसके चलते नॉट जस्ट कि विराट कोहली के ऊपर आप देखो कि लोगों ने MS धोनी के ऊपर भी सवाल उठाए थे, जब वो भी एक तरीके से फेल हुए हैं 2015-16, वहाँ पे भी क्वेश्चन उठे। फिर रोहित शर्मा को आप देखो 2022 का जो अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, वहाँ पे आप सेमीफाइनल में हारे, तो वहाँ पे भी उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठे हैं। तो नॉट जस्ट कि सिर्फ विराट कोहली को फैंस टारगेट करते हैं या लोग बोलते हैं कि आपकी कैप्टनसी खराब हुई है, बट ओवरऑल क्योंकि लोग एट द एंड ऑफ द डे वो लोग चाहते हैं कि हम टूर्नामेंट जीते, तो कप्तान चाहे कोई भी हो, चाहे MS धोनी हो, रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, तो उसमें विराट कोहली ने अपना पक्ष रखा है जो कि उनके हिसाब से सही है। लेकिन शायद फैंस और जो दूसरे लोग हैं उनका मानना दूसरा होगा, क्योंकि वो उनके लिए आई थिंक इंडिया को देखना ट्रॉफी उठाते हुए वो ज़्यादा एक तरीके से बड़ी चीज़ है, रादर की आप लगातार पायलट्स जीतते जाओ, आप लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते जाओ, वो मैटर उतना नहीं करते हैं। इवन IPL से भी जो ज़्यादा मैटर करता है इंडियन फैंस के लिए, वो टीम इंडिया को एक तरीके से चैंपियन बनता देखना है। प्लस दूसरी चीज़ ये भी है कि IPL में वो जीते नहीं है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि दूसरे खिलाड़ी जो कि वो ट्रॉफीज जीते हुए हैं, तो कह रहे हैं वहाँ पे भी वो जो फेलियर है वो उनको फैंस जो लोग हैं वो यहाँ पे भी एसोसिएट कर देते हैं। तो वो भी उसको लेके ये भी माना जाता है कि शायद वो एक तरीके से IPL का भी फेलियर जो कि है वो इसके साथ साथ ही चलता है कि आपने एज ए इंडियन कैप्टन भी आपने फेल किया है। लेकिन वही चीज़ है कि उसमें मेरा ओवरऑल यही मानना है कि विराट कोहली शायद अपनी जगह सही है, कि वो जिस तरह से जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो गेम को देखते हैं, शायद उनके लिए मैटर नहीं करता उतना ट्रॉफी नहीं जीतना या चैंपियन बनना वर्ल्ड स्टेज में। बट जो क्रिकेटिंग फैंस का जो एक तरीके से इंडिया के उनका जो एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है, या जिस तरह से दूसरे लोग यहाँ पे सोचते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है ट्रॉफी जीतना। तो मतलब इस पॉइंट का कोई एक तरीके से आप कंक्लूजन ड्रॉ कर नहीं पाओगे। और ऐसे में अगर आप अब देखोगे, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक तरीके से चीज़ भी हो जाएगी कि उसमें फैंस एक तरीके से मतलब अगेंस्ट ही होंगे, मतलब परस्पर के अगेंस्ट ही होंगे, कि वो इस चीज़ को एक तरीके से सही से हजम नहीं कर पाएंगे। सपोज कि कोई विराट कोहली के फैन है
तो वो अपने मतलब अपने जो सुपरस्टार हैं विराट कोहली के साथ ही रहेंगे, लेकिन जो सपोज कि उनके फैंस नहीं है, इवन मैं कहता हूँ कि जो न्यूट्रल भी हैं, तो वो शायद यही कहेंगे कि हाँ, आपके लिए शायद मायने नहीं रखता होगा बट टीम इंडिया के लिए मायने रखता है। लेकिन अगेन विराट कोहली बहुत बड़े लेजेंड है और बहुत बड़े सुपरस्टार इंडियन क्रिकेट के। तो जो भी उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, जो आगे भी करते रहेंगे, तो वो उसका कोई एक तरीके से तुलना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम सब चाहेंगे कि जो वो आज कैप्टन नहीं कर पाए, वो एक एस्टेब्लिश प्लेयर के तौर पे इस साल कर दे। WTC का फाइनल आ रहा है, 2023 में वर्ल्ड कप भी होना है इस बार। दोनों ट्रॉफी एक तरीके से इंडिया को चाहिए, इनफैक्ट एक तो कम से कम चाहिए। तो वो विराट कोहली को उठाते हुए देखना चाहेंगे और वो एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा इंडियन क्रिकेट के लिए। ऑब्वियसली इतने साल बाद जब आप ट्रॉफी जीतोगे तो कहीं ना कहीं वो एक प्राउड मोमेंट होगा। बाकी जो विराट ने कहा वो अपने जगह सही है, तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हमें फोकस करना चाहिए कि आगे क्या होता है। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जो सेकेंड टेस्ट मैच चल रहा था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, न्यूजीलैंड की स्थिति बहुत ही खराब है। इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग्स 438 पे शायद 8 आउट थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 435 एक्चुअली। एक बार आपको स्कोर कार्ड चेक करके बता देता हूँ। आई थिंक 435 पे ही थे शायद जी। तो वहाँ पे डिक्लेयर उन्होंने कर दिया है। जो रूट ने नाबाद कुछ 153 रन जड़े। जवाब में न्यूजीलैंड की स्थिति बहुत ही खराब है, 138 पे वो 7 है और अभी D2 का स्टम्प्स हो गया है और ऑलरेडी वो 297 रन से पीछे है न्यूजीलैंड। यानी कि अभी तो उनको फॉलोअर एक तरीके से अवॉइड करना है, 3 विकेट उनके हाथ में है। बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड के लिए मैच बचाना। उनको कुछ आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके करना होगा, आउट ऑफ द वे जाके बहुत बड़ी पार्टनरशिप चाहिए होगी। फिलहाल उनके जो कप्तान है टीम साउदी, वो खड़े हुए हैं, साथ में टॉम ब्लेंडल है। लेकिन इंग्लैंड के जो गेंदबाज है जेम्स एंडरसन, जैक लीच, वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। तो ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए मैच बचा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बरसात हो रही है, दोनों दिनों में बरसात हुई है, जिसके चलते कंप्लीट नहीं हुआ है दोनों दिनों का एक तरीके से गेम। तो अगर आगे के दिनों में एक तो रेन इफेक्ट नहीं होता है, तो अब देखो ये इंग्लैंड एक और मैच जीत के सीरीज को जो की है वो 2-0 जीत जाएंगे एक तरीके से। तो बस अभी इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना था जो मैंने आपको कर दिया है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को और आपका जो राय है इस बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में जो विराट कोहली ने दिया है और उनकी जो एक तरीके से सोच रही है उसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में भी दीजिए वो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।